Let's listen to the song of heart. ये सुन के ही जैसे ना कहते हैं दिल में, कहते हैं ना बल्लियां उछलना, कुछ ऐसा, इट जस्ट टच्ड मी। वैसे भी आशा जी हमारे इस बात में एकदम, मैं कहूँ ना एकदम आता है मुझे कि एकदम सही, एकदम जैसे टच करती हैं वो। और शी इज एन एक्सपर्ट। और ब्रह्म विद्वान मणि ऐसे ही नहीं है वो, आशा जी। तो ब्यूटीफुल हम लोग अब सुनेंगे कि दिल की सुनने से, या हमारा जो दिल गीत गा रहा है उसको अगर हम सुनते हैं तो क्या होता है। अब जनरली हम लोगों के सबके दिल में ये चल रहा होता है, क्वेश्चन चल रहा होता है, दिल की बात सुने दिमाग की बात सुने। कई बार ये लोग बोलते हैं दिल ये कहता है दिमाग ये कहता है, किसकी सुने किसकी ना सुने। क्योंकि जो दिमाग है वो बड़ा कैलकुलेटिव है, राइट। जिसको हम कहते हैं आज की डेट में का स्मार्ट पर्सन, राइट। तो कैलकुलेशन, इसके साथ इस तरह से बात करें, इसके साथ ऐसे पेश आए, यहाँ पर इस तरह से हंसे, इस तरह वहां मुस्कुराए, उधर गुस्सा दिखाए, उधर इसको कंट्रोल करे। ये सब दिमाग का खेल है। और दिल के लिए अगर हम कहें तो बात आती है, दिल तो बच्चा है जी, राइट। कैसा है बच्चा ये? बिल्कुल सहज। और बच्चा कैसा होता है? जैसे बच्चे को अगर आप कभी देखोगे तो कैसा होता है? सहज, राइट। बैठा है, कुछ कर रहा है, उसको ना अपनी ईगो की परवाह है ना किसी और की ईगो की परवाह है। आप लोग सब उसको बड़ा क्लैप कर रहे हो या कर रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, वो सबको देख रहा है, हाँ ठीक है सब मुझे अच्छा सा कह रहे हैं। बट अचानक उसको लगेगा कि मुझे बाहर वो जो तितली जा रही है, उस तितली के पास अगर मैं जाऊं तो कैसा लगेगा। इतने सारे खिलौने, इतनी सारी फ्लैशिंग चीजें इधर पड़ी हैं, वो बस उठ के चल देगा, बाहर जाएगा, भाव विभोर होकर उस तितली को, उस फूल को शायद देखता रहेगा, भागेगा, तितली को छूने की कोशिश करेगा और तितली उड़ जाएगी, तो खिलखिलाता हुआ उसके पीछे भागेगा। रोएगा नहीं, सर नहीं पटकेगा कि तितली मुझे क्यों नहीं मिली, नहीं, राइट। यानी कि एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये कहाँ से आ सकता है? हमारे हार्ट के स्पेस से। जब हमारा दिल बिल्कुल बड़ा, एकदम सहज, सुंदर, उस दिव्य स्वरूप के रूप में होता है। तो जब हम लोग दिल के सॉन्ग की बात कहते हैं तो बिल्कुल हमारा दिल जो धड़कता है, इनफैक्ट एक मूवी भी है दिल को धड़कने दो, उस मूवी में भी इनफैक्ट इसी बात पे बड़ा जोर दिया गया। आपने देखा होगा उस पूरे मूवी में कितना कुछ चल रहा है, पेरेंटल कंडीशनिंग चल रही है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जैसे कि सो कॉल्ड हमारे बिजनेस फैमिलीज में होती हैं, कि हम लोगों को एक शो कायम रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में ये नॉर्म्स हैं, ये है वो है, भले वैसा चल रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग अपने मुगल बादशाहों की स्टोरीज में भी पढ़ते हैं कि लास्ट के तरफ जो था उनके पास इतना ज्यादा कुछ रह नहीं गया था, बट वो शो ऑफ और उन सब के चक्कर में उनका बहुत ज्यादा ही सिचुएशन खराब हुई थी। आज भी कई सारे रजवाड़ों में ऐसा सिचुएशन रहा है। अभी ओवरऑल में जब हम लोग अभी हार्ट की बात करने की बात करते हैं, तब लेकिन बात अलग होती है। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में हैं, लेकिन कहीं अगर आपका दिल कहे कि मुझे जाके एक पेड़ के नीचे शांति से घास में बैठना है, जहां ऊपर चिड़िया गा रही है, नीचे पास ही में कोई छोटे छोटे कीड़े चींटियां चल रही हैं, मुझे वहां जाके बैठना है। शायद वहां एसी की ठंडक नहीं है, बट मिट्टी की सौंधी खुशबू मिल सकती है। शायद प्रकृति की गोद में एक असीम शांति, एक प्रचुरता, एक विशालता का अनुभव हो सकता है। इसको कहते हुए मुझे एक और कहानी याद आती है, वो सुनाती हूँ मैं आपको।
एक बहुत ही रिच पर्सन होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए मल्टी बिलियनर। अब उनका एक बेटा है। अब आपको पता है कि वो बेटे को ट्रेन करना चाहते हैं कि भाई बड़ा होगा तो भाई उसने मेरी संपत्ति सब कुछ संभालना है। और वो ये भी चाहते हैं कि बच्चे को एहसास हो। अब बच्चे को हम जब शुरू में जो कुछ भी दे रहे थे, बच्चा इतना यूज टू हो जाता है तो उसको वो कुछ मतलब वही आम लगने लगता है। तो वो चाहते थे कि वो बच्चे को दिखाना चाहते थे कि देखो भाई हम कितना रिच हैं और सब इतने रिच नहीं होते हैं। तो इसको बताने के लिए वो एक ऐसे जो आउटस्कर्ट में स्लम एरिया है वहां पे जाते हैं। छोटा सा झोपड़ी, लोग ऐसे बैठे हैं, जो कुछ खास घर भी नहीं है किस तरह के, वहां पे लेके जाते हैं। और जाके वो दूर में अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, बेटे को बोलते हैं बेटा आप जरा जाओ वहां सबको देखो, उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, कैसा लगता है मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मेरे पास आप 2 घंटे या फिर आप सारा दिन आज रुको, सबसे अच्छा वो रहेगा, फिर शाम को मैं आपको ले जाऊंगा। सो ओके। बेटा भी छोटा है। अब देखिए बच्चा जब छोटा है तब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ ऐसा है वहां ऐसा है, ये सब कुछ नहीं है। बच्चा जाता है वहां, उन सबके पास रहता है, घूमता है, करता है। शाम को पिता जो है वो वेट कर रहे हैं। उनको लगता है बेटा शायद मुझे, मैंने अब तक थक को मेरे पास यहाँ तक आने की वेट कर रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में वहां पहुंच के फादर को काफी देर वेट करना पड़ता है। उसके बाद बेटा जो आता है तो ऐसे सर झुका के आता है। तो फादर को लगता है मिशन कामयाब, राइट, कि ये बच्चे को अब समझ आ गया है कि ये बेचारे कितने गरीब हैं, कितने लाचार हैं। तो वो बोलता है, लेकिन वो चुप करके बोलता है, बेटे को पूछता है बताइए कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा लगा आपको, रिचनेस पुअरनेस क्या समझ आया, आप पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए रिच एंड पुअर का। बेटे ने कहा सच में पापा मुझे ना रियलाइज हो गया। एंड द फादर वाज लाइक वेरी ईगो, और सुनने के लिए तैयार। हाँ हाँ क्या 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 समझ आया, बताओ बताओ। कि हम कितने पुअर हैं। अब फादर हैरान, कहते हैं क्या? कहते देखो हमारा तो एक ही घर है, और यहाँ पर में इतने सारे बच्चे थे, वो लोग किसी के भी घर में चले जा रहे थे, वो सब उनका ही था। यानी उनके पास इतने सारे घर हैं। हम्म सिर्फ यही नहीं पापा, हमारा तो एक ही किचन है, उन लोगों तो कहीं पे भी जाते हैं सब मजे से खाते हैं। यही नहीं पापा, हमारा तो एक छोटा सा बेडरूम है और उसी का छत और सीलिंग होती है। ये जब सोते हैं ना तो पूरे आसमान के चांद और सितारे उनके पास आ जाते हैं, पूरा आसमान उनका होता है। ये लोग कितने रिच है ना पापा, हम कितने पुअर हैं। अब आंखें खुलने की बारी हमारे फादर साहब की थी, और उन्होंने देखा। कहाँ से देख रहा है ये मेरा बच्चा? बच्चा दिल से देख रहा है, दिमाग से नहीं। ये डिफरेंस होता है मास्टर्स, जब हम दिल से किसी चीज को महसूस करते हैं, दिमाग के कैलकुलेशन को थोड़ी देर के लिए परे रख के। स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को जानने की जो स्टोरी जो शुरू होती है, उसका जो क्वेस्ट शुरू होता है, वो दिमाग में रहते हुए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बीइंग ए थेरेपिस्ट मैं तो उसको आए दिन फेस करती हूँ, क्योंकि किसी को वंडरफुल एक्सपीरियंस हो रहा है थेरेपी में भी, उसको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, देख रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और फिर दिल से सब कुछ एक्सपीरियंस किया, मतलब वाकई में इतना एक्सपीरियंस किया कि रोया भी, हंसा भी, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे बाहर आया तुरंत दिमाग टड़िंग शर्त शुरू, और दिमाग बोलेगा मैंने इमेजिन किया क्या? अब मुझे आती है उस वक्त हंसी, कि अगर इमेजिन किया है तो आपके इमोशन क्यों निकले? क्योंकि उस वक्त जो नोइंगनेस थी वो हार्ट से आ रही थी, दिल से आ रही थी। कई बार यूं भी होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं, कहाँ से कोशिश कर रहे हैं? इधर से।
मैं मास्टर्स यहाँ दिमाग के खिलाफ नहीं हूँ। दिमाग जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको कुछ सामान खरीदना है, उसको पैसे देना है, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग का सुनना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर घर से एक लिमिटेड या एक फिक्स्ड अमाउंट लेके आप निकले हैं या अपने बजटिंग करके निकले हैं, तब तो दिमाग का सुनना पड़ेगा। उस वक्त पूरे तरह से दिल की सुनेंगे तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हाँ, दिल की उस वक्त ये सुन सकते हैं कि जो मैंने लिस्ट बनाया है कि मुझे इस वक्त ये ही खाना है, उसके बजाय मेरा दिल से सुनो। क्या पता मेरा दिल बोले अब तो बस 2 दिन मुझे फ्रूट्स पे ही रहना है, या मुझे फास्टिंग ही करनी है, मुझे रोजमर्रे की रोटी चावल नहीं खाना है। नेवर नेवर नो। तो हमारी जो नोइंगनेस है वो यहाँ से कम दिल से ज्यादा होता है। एक जैसे पता होता है, एक जैसे जानकारी होती है। तो ये जो जानकारी है, ये पता होना है, जिसका आंसर हमारे पास दिल से ही आ सकता है। तो इसीलिए अगर हम दिल के गाने को सुने, उसके बीट को सुने, उसकी खुशबू को सुने, सूंघे, स्मेल ले, तो उसकी बात ही अलग होगी। अब इसी सिलसिले में मैं आपको फर्दर बताती हूँ हमारे बुद्ध की बात। गौतम बुद्ध दिमाग से सोचते तो शायद बुद्ध नहीं बनते। हाँ, जैसे कि उनके पिताजी ने सोचा था। पिताजी ने कहाँ से सोचा? उन्होंने दिमाग से सोचा। क्योंकि जब गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ उनका जब जन्म हुआ, तो उनकी जो पत्री बनाई गई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उस चार्ट के अनुसार ये बताया गया कि या तो ये एक महान राजा बनेगा, या ये एक बहुत महान सिद्ध बनेगा, बुद्ध बनेगा, एनलाइटेंड मास्टर बनेगा। अब ये तो समझ आ गया कि एनलाइटेंड मास्टर यानी कि अब राजा है, वो अपने दिमाग से सोचेगा मुझे राजगद्दी, मेरा राजा, मेरा सारा शासन, ये सब कुछ होना है। तो फिर ग्रेट राजा बनना ज्यादा काम का है, दिमाग, राइट? तो दिमाग ने क्या बोला? तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बात बताइए कि अगर उसको अगर बुद्ध बनना है, मतलब एनलाइटेंड होना है, उसके लिए उसको क्या चाहिए? कहते हैं कि अगर उसने कोई मिजरी देख ली, अगर कोई दुख देख लिया, तब वो बुद्ध बन जाएगा, मतलब एनलाइटेंड हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं देखा तो ये बहुत बड़ा राजा रहेगा। तो ने कहा ओके, गुड, दिमाग में आंसर आ गया। अब वो दिल से नहीं सोच रहा। वो ये नहीं सोच रहा है कि कितना बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरा पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर होगा, जो कितने सारे लोगों को रास्ता दिखाएगा। नहीं, दिल से नहीं है, दिमाग से, कि उसको तो राजा होना है, एक महान राजा होना है, मेरा वंश आगे राजा के रूप में उसको आगे आना है, प्रसिद्धि पानी है। तो क्या व्यवस्था? सारी सुख सुविधा की व्यवस्था पूरे अपने राजप्रसाद में। इतना तक उन्होंने मेजर लिया कि कोई भी, अगर किसी की भी एज हो रही है या कोई थोड़ा भी बीमार हो रहा है, तो उसको राजप्रसाद में उस दिन उसको छुट्टी मिल जाती थी, नहीं आप जाइए। जो भी राजकुमार के आसपास है, कोई भी, ना तो कोई उन्हें तकलीफ में दिखना चाहिए। इनफैक्ट जब वो शुरू में भी सिद्धार्थ के साथ वो जो हंस का किस्सा हुआ था, वो भी उन्होंने कहा बड़ी सावधानी से उनको संभालना था कि नहीं, ये दर्द दुख उसके पास नहीं आना चाहिए। लेकिन एक उस वक्त उस तरह उसको बहला लिया गया, ये पक्षी है। लेकिन मनुष्य को भी दुख हो सकता है, उसको भी बुढ़ापा आ सकता है, उसमें भी परेशानी हो सकती है, उसकी भी मृत्यु हो सकती है। ये बात नहीं पता थी, क्योंकि पक्षी तो नहीं मरा था। तो मृत्यु इस जन्म के अनुसार सिद्धार्थ ने नहीं देखा था। तो इसकी पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन देखिए दिल की क्या बात है, कितनी सुंदर है कि राजा जब, महाराज जब है नहीं, तब राजकुमार की इच्छा होती है, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद एक इच्छा होती है कि अच्छा मैं राजा अगर हूं, तो मैं जरा अपने नगरी में एक चक्कर लगा के आता हूँ। और वो जब निकलते हैं तो क्या हो रहा है?
दिख रहा है कि कोई बूढ़ा है। अब वो बड़ा हैरान, एक सीधा सीधा आदमी चलता है, मैंने हर एक को ऐसे देखा। वही दिमाग से वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो, ये कैसा है, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे ऐसे क्यों दिखते हैं। सारथी बड़े कैजुअल वे से बोलता है ये बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा इनको आया है। तो कहते हैं ये क्या कुछ खास चीजें नहीं है, हर एक को आता है। आपको भी आएगा? हाँ मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे भी आएगा? हाँ आप भी हो जाएंगे। ये सिद्धार्थ के गले से उतरने की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने इस वक्त युवा थे पूरे पावर में। मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसा? उसके बाद आगे देखते हैं तो कोई बीमार एकदम कांप रहा है, बुखार से कंबल लपेटे। अरे इनको क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बीमार है। वो क्या होता है, शरीर जब साथ नहीं देता और इसका कुछ कष्ट होता है तो बीमारी होती है। अच्छा आप भी बीमार होते हो? हाँ मैं हो सकता हूँ। मैं भी हो सकता हूँ? हाँ आप भी हो सकते हैं। सिद्धार्थ फिर परेशान हो गए। थोड़ा और जा रहे हैं आगे तो अर्थी जा रही है। ये सब कहानी आपने सुनी है, लेकिन आज इसको दिमाग और दिल के नजरिए से देखिए। अब अर्थी जा रही है तो कह रहे ये क्या है, ये क्यों लेटा हुआ है और उसको लोग क्यों लेके जा रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं जा रहा। इसकी मृत्यु हो गई है। वो क्या होती है भला, शरीर को त्याग देते हैं जब बूढ़ा हो जाता है या बहुत बीमार होता है, शरीर जब नहीं चलता है तो शरीर को त्याग देते हैं, वो मर जाता है। अच्छा आप भी मरोगे? हाँ जब मैं, मेरे मृत्यु का समय आएगा मैं भी मरूंगा। राजकुमार हैरान होकर पूछते हैं मैं भी मरूंगा? हाँ। अब सारथी तो सहज भाव से बताया जा रहा है और यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग चालू है, ये क्या हो रहा है। दिल और दिमाग में द्वंद्व चल रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक मेडिटेटर साधु दिखता है, जो एकदम बिंदास, खुश, हंसता, मुस्कुराता, चेहरे से चमकता, नूर चमकता हुआ। कहते ये कौन है, इतने सारे लोगों को देखा, इतनी खुशी तो किसी में नहीं देखी, ये कौन है। अब देखिए ये जो देखना है, ये लेकिन यहां से नहीं हो रहा है, ये इधर से हो रहा है, दिल से। दिल जैसे पकड़ रहा है, कैच कर रहा है वाइब्रेशन को समझने की, और दिमाग उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या देखा कि इतना आनंद, तो ये कौन है, ये साधु है, ध्यानी है। आप भी ध्यानी हो? नहीं मैं नहीं ध्यानी हूँ, और उनको पता है मैं भी नहीं हूँ ध्यानी। ये क्या करते हैं, ये ध्यान करते हैं और खुश रहते हैं, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तब उनको लगा कि ये जो जीवन है, इसमें बुढ़ापा कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई भी जरा, व्याधि, मृत्यु, सभी कोई भी समय में आ सकता है। लेकिन ये जो ध्यान है, जो ध्यानी है, वो जैसे इन सबसे मुक्त हो गया है। तो क्या उत्तर आया कि मुझे भी यही मुक्ति चाहिए। कहाँ से आवाज आई? दिल से आई। दिमाग को थोड़ा वक्त लगा, क्यों? क्योंकि यशोधरा प्रेग्नेंट है उस वक्त। जाऊं ना जाऊं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं नहीं निभाऊं, क्या करूं? सोच विचार प्रश्न। मैं अगर चला गया तो जो मेरे पिता मुझे एक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, वो जिम्मेदारी क्या मैं चूक जाऊंगा? क्या मैं उसे पूरा नहीं करूंगा? क्या करूं? ये दिमाग का द्वंद्व चल रहा है। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग कि यशोधरा पुत्र को जन्म देती है, तो कहीं दिमाग से परे दिल आवाज आता है, ये लो आ गया उत्तराधिकारी। अगर मेरे पिता को उत्तराधिकारी ही चाहिए तो ये रहा उत्तराधिकारी। अब मैं मुक्त हूं, मैं जा सकता हूं। दिमाग ने फिर से समझाया कि अगर सबके सामने से गए तो गड़बड़ हो जाएगा,
दिल सिर्फ कह रहा है मुझे जाना है, फिर दिमाग ने रास्ता दिखाया, किसी को बिना बताए जाना है। कोऑर्डिनेशन थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो दिल की आवाज से शुरू होती है। तो दिल की आवाज उन्होंने सुनी और वो आगे गए। और ये दिल की आवाज जो है, ये सिर्फ उनके एनलाइटनमेंट के एंड तक नहीं गई, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी विधाएं थी। ध्यान को, मुक्ति को पाने की अलग अलग तरीके से लोग ध्यान करते थे। कोई बहुत बड़े तप करते थे, कोई चैंटिंग करते थे, कोई कुछ मंत्र करते थे, कोई आसन करते थे। तरह तरह की विधाएं उस वक्त मौजूद थी। उन सब को हमारे सिद्धार्थ जी ने सब किया, सब कुछ किया। और करने के बाद जब एक दिन, जो बहुत दिनों से, 4 दिन से उनका बिल्कुल निराहार, पानी भी नहीं, ऐसा चल रहा था, तो कंठ बिल्कुल सूख गया। तो उन्होंने कहा मैं जाके थोड़ा पानी पीता हूँ। और हमें आगे की कथा पता है कि वहां पर जो बड़े प्रेम से फिर से दिल की बात आई कि एक माँ की तरह सुजाता ने उन्हें कहा कि आप खीर खाइए, इस तरह के सूखे शरीर पे कहाँ से मुक्ति पाओगे तुम। तो क्या किया, एक माँ का दिल जैसे आया और सिद्धार्थ ने खीर खाई। दिमाग ने कहा था नियम नहीं तोड़ना। इसी वजह से क्या हुआ, जो बाकी के संगी साधु थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने दिल की बात इस तरह से सुनी कि बिल्कुल सहज हो गए। मैं क्या जानता हूँ, ये मुक्ति के बारे में मुझे क्या पता है, क्या गा रहा है मेरा दिल। तो दिल ने कहा ये जो बच्चा है ये तो कितना सहज होता है ना, तो बच्चे क्यों नहीं बन जाते, आती जाती सास के साथ क्यों नहीं हो जाते। तो बुद्ध ने बिल्कुल वही किया, बड़े प्यार से वो बैठ गए अपनी आती जाती सांस के साथ आनापानसति ध्यान में। और देखिए इस ध्यान का कमाल, रात को बैठे प्रहर प्रहर गुजरता जा रहा है, हर प्रहर पे जितने उनके पास्ट लाइफ सारे दिखने, ज्ञान होने लगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, हर कुछ एक एक क्लैरिटी पूरी। आते 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 सुबह के जब भोर का सूर्य निकलेगा उसके पहले कंप्लीट नोइंगनेस, कंप्लीट जो अंधेरा वो छट गया। कहाँ से हुआ ये सब कुछ, दिल से, राइट। अगर वो दिल की बात नहीं सुनते, उस माँ के दिल के प्रेम को नहीं जानते, अपने दिल की आवाज, जो कॉग्निशन, जो एक नोइंगनेस अंदर से ना थी वो थी, वो अगर नहीं होती तो क्या वो बनते बुद्ध। जिस बुद्ध को हम इतना मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, तो दिल से बुद्धाहुड बिल्कुल। तो अगर हम लोगों को आगे जाना है तो दिल से ही बनना पड़ेगा, बात तो वहीं से सुननी पड़ेगी। दिल की आवाज, दिल के सॉन्ग जरूर सुनना है, कैलकुलेशन भी करनी है जरूर, लेकिन क्या जानना है मुझे, मुझे क्या करना है, जो स्पिरिचुअल जो होना है वो हमारा दिल से ही आवाज आएगी। और हमारे आशा जी का कमेंट भी है, दिल से बुद्ध जगत, बिल्कुल हमारा जगत भी तभी इस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकेगा अगर वो दिल से सुनने लगेगा। बड़ी मजेदार बात है मास्टर्स, कि जैसे हमारे डार्विन जी ने जब हम लोगों के साइंस के रूल्स लिखे, तो उसमें ये लिखा उन्होंने, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। एंड ये जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करता है। एंड क्या लिखा आगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करेगा वो जीतेगा, और जो सरवाइव जिसको करना है, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। कैसा लग रहा है ना, कंपटीशन की भावना। और हम आसपास देखते हैं तो हमें लगता है यस, सबको कंपटीशन करना चाहिए, चाहे हम स्कूल में चले जाएं, चाहे हम
नौकरी के क्षेत्र में चले जाएं, कहीं पे भी आगे जाना है तो दूसरे के पाँव में लंगड़ी मारनी है, एक को गिराना है, दूसरे को गिराना है। हमारे खेत में मुझे अगर अच्छा चाहिए तो खूब अच्छे से पेस्टिसाइड एंड केमिकल का स्प्रे कर दिया और फिर हम लोगों को बड़ा अच्छा सा फसल मिल गया। काफी दिनों से ये चलता आ रहा है और आज क्या हाल है सब जानते हैं। इम्यूनिटी का बैंड बजा चुके हैं हम और हम तरस रहे हैं कहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ क्या होगा, कोई थोड़ी मदद कर दो, कोई तो अपने दिल की आवाज सुन लो। तो है ना मास्टर मजे की बात कि हम दिमाग से चले लेकिन लोग दिल से चले, थोड़ी तो अंदर से समझ आए। लेकिन मैं तो फिर से शुक्रगुजार हूँ हमारे समय का कि हमें हमारे पितामह मिल गए कि उन्होंने कहा कि चलो भाई पहले ध्यान करो, अवेयरनेस लाओ। अब जब अवेयरनेस आया तो लगा नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सिंक में नहीं है। वही हमारे वो सीआईडी में रहते ना, कुछ तो गड़बड़ है, वैसा वाला सीन आ गया। तो वो कुछ तो गड़बड़ है यानी कहाँ गड़बड़ है, मुझे अंदर से एक नोइंगनेस है लेकिन समूह में उसको बंद कर देती हूँ या बंद कर देता हूँ। बात नहीं बन रही है, उसको जरा सुन के देखी तो, सुन के देखे तो पता लगा चाहे मैं एकदम टॉप नॉट सीईओ बन जाऊं किसी कंपनी का, फिर भी वो मजा नहीं है जो मैं दिल से सुनकर वही एक मजे से खेत में भागते हुए बच्चे जैसा हूं तो कैसा लगेगा। वो मजा मेरे को टॉप नॉट सीईओ बन के भी शायद नहीं आएगा। कितने ही हम देखते हैं बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्ट वाले अपनी जॉब छोड़ छाड़ के खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट उगा रहे हैं और उनके खुशी देखते बनती है, पसीने से तरबतर होंगे लेकिन चेहरे से और बॉडी से जो ऑरा उनके निकल रही होगी, चिड़ियों की चहचहाट बता रही होगी कि यस ये जी रहे हैं, ये दिल से है। अवेयरनेस इसीलिए बहुत जरूरी, ध्यान इसीलिए बहुत जरूरी। और उसे करते हुए हम लोग जब ध्यान में जुड़े और एक बड़ा सुंदर सा हमें ध्यान में गाइडेंस आया कि हमारे संपूर्ण पृथ्वी के लिए काम करना है, तो एक बड़ा ब्यूटीफुल सा हम लोगों को एक नाम सजेशन दिया मिला, संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान। और आगे हम लोग जब उसको उसका लेने वाले थे डोमेन तो नाम भी आया संपूर्ण वसुंधरा वर्धमान मूवमेंट। तो बड़ा मजेदार हम लोगों को लगा। तो उसके ऊपर हम लोग जब काम कर रहे थे तो ध्यान में जैसे हमारे उसके लिए एक एक गाइडेंस आ रहा था, उसके लोगों से लेकर एवरीथिंग, और मास्टर साहब को बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है। जो फर्स्ट लाइन आया वो यूं था कि जो स्ट्रगल फॉर जो था ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसमें स्ट्रगल पर एक बड़ा सा कांटा आया और उसके ऊपर आया कोऑपरेट फॉर एग्जिस्टेंस। दिल से मन नहीं कर रहा है कि जोर से ताली बजाएं। यस, ऐसा ही लगा हम सबको, ऐसा ही है, हम सबको आज के समय पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। इनफैक्ट मैं बहुत दिन पहले की बात है, वो फेसबुक में हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, तो उसमें देख रही थी कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए है। कोई बैसाखी पहने हैं, कोई स्पेशल शूज पहने हैं और उनका एक रेस का एक आयोजन किया गया है। वहां पर रेस जो है, अब सब ने गोली चलाई एंड ऑल, और उनके लिए स्पेशल कि भाई वो बहुत ज्यादा चौंके ना, और रेस शुरू हुआ। सब भाग रहे हैं अपने अपने हिसाब से। हमें पता है विकलांगों का भी ओलंपिक्स होता है, तो वैसा टाइप का बच्चों का है। तो उनमें से जैसे सब भाग रहे, उसमें से एक बच्चा गिर गया। तुरंत एक बच्चा रुका और उसने सबको बुलाया, सब पीछे गए, जो गिर गया था उसको उठाया और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब एक साथ भागकर एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। कैसा लग रहा है मास्टर, जरा इसको महसूस करके देखिए। मैं तो जब उसको देख रही तो मेरे आंखों से तो गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सब कुछ एक साथ बह रहा था। एंड आई रियली फेल्ट एज इफ द जॉय वाज लाइक कमिंग आउट फ्रॉम माय हार्ट। इस तरह से दिल से संगीत की तरह नदियां बह रही थी खुशी का। ये जीवन है, ऐसा जीवन है, सब जीते सब जिए, है ना? कितना सुंदर है। क्या जरूरत है
फर्स्ट एक को तमगा मिले, उसकी जगह सबको अगर एक साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कितना सुंदर है ना। तो अभी जो समय है ना मास्टर्स, वो इसी का है। लगता जरूर है कि किसको दबा के किसको दबा रहे हैं ना मास्टर्स, सब तो हम एक ही हैं। एक हाथ अगर दूसरे हाथ को दबाकर आगे बढ़ेगा भी, कितने दूर जाएगा बताइए ना। एक पैर पीछे को दबा के तब वो आगे जाता है, लेकिन दूसरे पैर को भी तो आगे आना पड़ता है। कौन पीछे कौन आगे, सबको साथ में ही तो चलना है, राइट। तो जब तक इस कोऑपरेशन को हम नहीं फील करें, जब तक इस प्यार को, इस हार्ट के संगीत को ना सुने, ना पहचाने, तब वो मजा नहीं आएगा। तो इस दिल की बात जरा आज सुन के देखते हैं, उस संगीत को, उस धुन को जरा उसके साथ गुनगुना कर देखते हैं। तो चलिए हम मेडिटेट करते हैं। आज हमारा ध्यान हम अपने दिल के साथ करेंगे। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जीज की जरूरत है, और ये एनर्जीज को सीखने के लिए मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं आपको एक फोटो दिखाऊं। और उसमें ऐसा है कि गर्मी का समय है, तपती गर्मी, और एक बाघिनी है, और बाघिनी के छोटे छोटे बच्चे हैं, और जंगल के इस तरफ से दूसरे तरफ उसको जाना है, क्योंकि जो वाटर का जो होल है, वाटर होल जिसको हम पानी जहाँ वो पीने जाते हैं, वो दूसरी तरफ है। बीच में सड़क है, हमारी ह्यूमन सड़क, जो हम लोगों का तारकोल का सड़क होता है। हमें पता है गर्मी में वो इतना तप जाता है कि हमारे पाँव ही हम खाली पाँव नहीं रख सकते। तो अगर हम शेरों का पंजे देखेंगे तो बच्चों के तो इतने मासूम होते हैं कि वो जल जाएंगे, वो नहीं जा रहे हैं, और अगर नहीं जाएंगे तो प्यास से वैसे मर जाएंगे। तो एक हथिनी आती है और उन कब्स को, उन बच्चों को वो अपनी सूंड में यूं लेती है, और वो माँ हथिनी और माँ बाघिन वो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। वो पिक्चर मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो ये जो कॉपरेशन की बात है, जिनको हम जानवर कहते हैं, आज मुझसे सीख सकते हैं। सब अपने जगह है, जंगल राज कहते हैं। मैं तो कई बार मेरा मन करता है वाकई में जंगल राज आ जाए तो ना मजा आ जाएगा। वहां एक अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा आपस का प्रेम है। वैसा प्रेम अगर चारों तरफ आ जाए तो वाकई में मजा आ जाएगा। जैसे हर पेड़ दूसरे पेड़ को समझता है, हर डाली दूसरे डाली को समझती है, सब जैसे दिल से सुनते हैं। एक चिड़िया को दूसरे चिड़िया की परवाह है, हर जानवर को दूसरे की परवाह है, सब दिल से चलते हैं। हमें भी उनसे सीखना है। अब दिमाग से तो जरूर करना है, लेकिन दिमाग को भी थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग को लेने में मदद करनी है। उसे जो हमारे हार्ट की नोइंगनेस है, उसे प्रोसेस करने में हमें मदद करनी होगी। तो चलिए हम ध्यान करते हैं, और इस ध्यान में, इस एनर्जी के लिए आज हम अपनी वसुंधरा माँ से जुड़ते हैं, हमारे वृक्ष भाई बहनों से जुड़ते हैं, हमारे पशु भाई बहनों से जुड़ते हैं, हमारी पक्षियां छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों से जुड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं मास्टर्स, मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कईयों ने महसूस किया होगा कि बहुत हायर लेवल के गाइड्स आते हैं, डिफरेंट स्टार सिस्टम से भी मास्टर्स आते हैं। बड़ा लगता है कि इन जनरल हम सोच सकते हैं ना कि यार उनको क्या पड़ी है ना, दिमाग यही बताएगा इतनी दूर दूर से अपना यूएफओ लेके या कुछ करके ये क्यों आएंगे। ध्यान में हम जब उनकी हमें सपोर्ट मिलता है, बड़ा लगता है क्यों आएंगे। इनफैक्ट ये मास्टर्स हम लोगों को जब हमने ध्यान किया तो इतनी प्यारी बात आई हमारे सामने कि ये बताया उन्होंने, हम एलियन नहीं है। एलियन शब्द अजनबी, अनजाना, यानी सावधान, ऐसा नहीं है। उनके अपने, उनके तरह के आंखों में जब हमने झांका तो उनकी आंखों में इतना प्रेम था, एलियन कहने का मन ही नहीं हुआ। बस हमारे दूर के भाई बहन, और इतना उनके लिए कंसर्न, और वही जो उन्होंने हमें बताया
कि हम जैसे सोचते हैं। आशा जी मेरे अपने आप को रोक नहीं पाई है, मैं समझ सकती हूँ। मेरे दूर के भाई बहन बिल्कुल। आई नो। वो मेरे वो मेरे सगे भाई बहन, वो मेरे पास के भाई बहन, वो मेरे कजिन भाई बहन, वो दूर के भाई दूर रहते हैं उस बेसिस पर, अदरवाइज तो बड़े पास है। राइट। वेरी नाइस। तो उन्होंने उन्होंने एक बात बताई कि हम धरती पर कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं, हम जैसे जनरली क्या करते हैं, घर से कचरा निकालते हैं और बाहर, हमारा घर तो साफ हो गया, राइट, शांति, आहा। और वही कचरा जाके कचरे के ढेर में जब जमा होता है और वहां की जब बदबू से, जहाँ जहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है वहां के आसपास रहने वालों का हाल, वो हमने कभी नहीं सोचा है ना। अगर वही कचरा जो हम अपने घर से निकालते हैं, अगर उसका हम कुछ व्यवस्था कर लें, उसका कंपोस्ट बना लें, कुछ वैसा कर लें, 1 किलो जो घर से हमारे घर से कचरा निकलता है उसका अगर हम व्यवस्था कर लें, तो नहीं लगता कि वो टनों कचरा को संभालना आसान हो जाएगा, है ना। थोड़ा दिल से सोचना पड़ेगा, दिमाग से तो लगेगा बस निकला छुट्टी हो गई शांति, नहीं। दिमाग से आज का झंझट बाहर निकालो, अभी के लिए शांति करो वाला सिस्टम करते करते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारा सारा आसपास प्रदूषित हो गया है। जिन नदी में जिसमें जाके, जिसके किनारे बैठ के दिन एकदम स्वस्थ खुश तरोताजा हो जाता था, वहां पर वो नाक भौं सिकोड़ के हम वहां से निकल रहे हैं। जहां मिट्टी से हम पानी निकालते थे तो वो मीठा होता था, अब वो जहरीला हो रहा है। जिम्मेदारी तो हमारी है, राइट। अगर हमने बिगाड़ा है तो हम ही को ठीक करना है। तो जब तक हम ये सोचेंगे दिमाग के हिसाब से, सरकार का काम है, राइट, सरकार बोलेगी हाँ ठीक है करते हैं कोशिश, लेकिन हम जब अपने दिल से आएंगे तब काम बहुत हो जाएगा। आशा जी के बहुत प्यारा सा आ रहा है हंसी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड शम्पा। जो कॉपरेशन की ये एनर्जी है, इसके बिना तो हम पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कहने की बात होती है कि हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इतनी प्यारा लग रहा है मुझे, आज दिल से बात हो रही है। और शंपा ने जब पूछा कि क्या टॉपिक, एकदम कुछ नहीं आ रहा, मुझे लगा कि अगर हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, हम आज सुबह यही बात कर रहे थे फ्रेंड्स, और मैं शंपा को सुन रही हूँ, मुझे चाय बनाने जाना है, बट आई एम सिटिंग, ओके मैं अभी उठती हूँ, नो नो दिस इज ब्यूटीफुल, नो नो इसके बाद उठती हूँ, नो नो इट इज मोर ब्यूटीफुल, अभी मेडिटेशन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दिल से। आपके चलते हुए हाथ रुक जाएं, आपके पैर थम जाएं, जो अभी शंपा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कितनी सुंदर बात है। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, सच में दिल की कितनी जरूरत है। और महात्मा बुद्ध की स्टोरी सुन के तो शंपा वाक्य में जो आनापान सती ध्यान का उत्पत्ति थी, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, वो स्टोरी भी बहुत सुंदर लगी। और मुझे एकदम भीतर से ऐसा आ रहा है शंपा कि अभी जब आप ध्यान करवाओगे तो हम एक तरह से वो एनर्जीज को, वो जो कॉपरेशन एनर्जीज है मिलके, हम उस चीज को इवोक करेंगे। और जितने भी भाई बहन हमारे संग, अभी हम लोग इतने सारे ग्रुप्स में, पिरामिड सेवा दल में, हम हेयर एंड नाउ में हैं, हम बहुत सारे शेयर मैंने अभी किए हैं, तो जितने भी सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे संग मेडिटेशन में जुड़ेंगे आज, हम ऐसी दुआ करते हैं। यूं तो कहते हैं प्रार्थना नहीं करनी है, बट दिल से है तो दिल से तो कुछ भी होता है। बिल्कुल दिल से कोई शब्द ही नहीं होता है ना शंपा, दिल बिल्कुल। से तो बस दिल से होता है। तो आज दिल से यही आ रहा है कि लेट्स होप कि प्लैनेट अर्थ पे वो सारी सहयोगी ऊर्जाएं एक्टिव हो जाएं। वो ना ही केवल हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस में, चाहे वो मनी है, चाहे वो अबेंडेंस है, चाहे वो कोई भी कार्य है, क्योंकि हर वक्त हर चीज ऊर्जा है, पैसा भी ऊर्जा है, वो भी लिक्विड मनी है। और सारी ऊर्जाएं एक्टिव हो जाएं। और जितने भी हम लाइट वर्कर्स हैं, हम सबका जीवन जो पृथ्वी माँ की सेवा में आए हैं, उनके मार्ग में अगर कोई भी अबेंडेंस को लेकर
मनी एनर्जीज को लेके कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, तो आज मिलकर क्यों ना कुछ ऐसा करें, कुछ हवा का रुख कुछ ऐसा मोड़ दें, पानी के दरिया को कुछ ऐसा मोड़ दें, कुछ ऐसा हो जाए कि सबके मार्ग खुल जाएं, कुछ बिल्कुल। ऐसा हो जाए सबके रुके हुए काम बन जाएं। हम हैं लाइट वर्कर, निकले हैं, मन में तमन्ना है, माँ की धरती की सेवा के लिए निकले हैं। हमने अपना डिजाइन बनाया है, मानते हैं वी आर आवर ओन रियलिटीज, लेकिन आज क्यों ना ऐसी रियलिटी बना देते हैं, सारे लाइट वर्कर्स हीरे के, चांद के पन्ने और मानिक के ताज पहन के बैठे हैं। सबके घर में दूध की नदियां बहती हैं, सबके दरवाजे कुछ और चौड़े हो गए हैं, कुछ और बड़े हो गए हैं, और वो दोनों हाथ लुटा लुटा कर केवल ज्ञान की ही मोती नहीं बल्कि मोती, हीरे, मानिक का भी दान कर देते हैं। कुछ ऐसा हो जाए तो आज मिलके वो सारी सहयोगी ऊर्जाओं को, वो सारी गॉडेस एनर्जीज, गॉड एनर्जीज, एंजल एनर्जीज, ऑल द एनर्जीज को एक ब्रिज से उधर से लेकर इधर लेकर आते हैं, ऐसा भाव बनाते हुए, बिकॉज ये भावनाओं का ही संसार है, ऐसा भाव बनाते हुए हम आज ध्यान करेंगे। और शंपा के साथ में मैं भी ध्यान करूंगी। तो शंपा आप जरूर हमारे को सबको, और आप खुद उस पोर्टल को बस खोल देते हैं कि एक जिसे कहते हैं ना वो दरिया खुल जाए और आ जाए, ऐसे हम सबके। यस अच्छा जी, मैं मिस लाइक मेरे ना आपके लिए इतना ज्यादा वो दिल की बात है ना, इतना प्रेम उबड़ता है कि इनफैक्ट आप जो बता रहे हो वो हम लोगों को गाइडेंस में भी आया था कि अभी क्या है कि जो भी, जैसे हम खेत में जैसे हम बात कर रहे थे अनाज उगा रहे हैं, या नदी से हम जब पानी ले रहे हैं, तो एक कुछ ऐसा होता है मेरे पास ज्यादा आ जाए, जो अनाज है वो मेरा खूब सारा हो जाए। तो और वही अनाज जब हम खाते हैं तो वो कहाँ से, जो मेंटालिटी उस पर है वो लैक मेंटालिटी है। यस तो हमें मास्टर्स ने ये गाइड किया कि इनफैक्ट ये मैसेज हमें सब तक पहुंचानी है कि जितने भी ध्यानी बैठे हों, तो ध्यान करते वक्त वो अपने आप को ऐसे उठाएं कि जहां पर लहलहाती फसलों में, नदियों में, हर जगह वो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को फैलाएं। यस यस तो yes, हर अन्न, this is Shampa, this is really a message, this is the message, yes. because मुझे मरकबा मेडिटेशन वालों ने फोन किया और पूछा टॉपिक क्या, अकस्मात मेरे मुंह से निकला था, मैं कल शेयर कर रही थी अलेखिया से कि निकला मेरा गोल्डन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज। सो आई वाज जस्ट सरप्राइज, गोल्डन ब्रिज, ओके इट्स गोल्डन ब्रिज, तो व्हाट इज गोल्डन ब्रिज? तो मैंने कहा अभी तक हमने इतनी मेडिटेशन सुना था, मैंने गोल्डन ब्रिज मैंने भी नहीं सुना था। बट उन्होंने कहा मैडम वाओ व्हाट इज दिस टॉपिक? सो मैंने कहा या दिस इज रियली वाओ, बट व्हाट इज दिस? इट वाज टोटल अ सिग्निफिकेंस ऑफ जो हमारा मेडिटेशन है 5 जुलाई को मरकबा ग्रुप को ही कर रहे हैं, उन्होंने हिंदी में शुरू किया। शंपा यही बात है जो आप बता रहे हो, सेम बात कि लेट्स फ्लो इन द एबंडेंस एनर्जी, लेट्स फ्लो, लेट्स बी रेडी फॉर दैट। कहीं ना कहीं अगर आपने ये अपने आप का ये क्रिएट किया है कि ओके इट्स ऑल ओके, मेरी जो भी सिचुएशंस है, नो इट इज नॉट, इफ वी हैव चोजन इट सो लेट्स चेंज इट। अगर आप वैसे में ही रहना चाहते हो इट्स योर चॉइस, बट अगर आप चाहते हो चेंज करना तो व्हाई नॉट दिस टाइम, व्हाई नॉट दिस टाइम? अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक झोपड़ी में रह के अच्छा लग रहा है, दिस इज योर चॉइस, लेकिन yes. अगर मैं चाहती हूँ मैं संसार की सेवा करते हुए एक व्हाइट हाउस में रहूं, मैं एक इस तरह के उसमें रहूं, तो व्हाई नॉट? तो वी आर क्रिएटिंग अवर रियलिटीज। तो मुझे भीतर से आया कि ये गोल्डन ब्रिज मतलब वही है कि कैसे इससे उधर लेकर जाना है। आज शंपा के संग इस संध्या वेला में, आज 25 जून को हम आज ये ध्यान कर रहे हैं और अपने पोर्टल्स खोल रहे हैं जो एबंडेंस को ब्लॉक करके रखा है। सो मैं चाहूंगी जब शंपा मेडिटेशन कर रहा है, आप लोग अपने रूट चक्रास को, अपने सैक्रल चक्रास को, अपना पूरा का पूरा गट फीलिंग्स को, लेट्स बी ओपन, लेट्स बी ओपन। डोंट थिंक कि ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर की ये मर्जी है, ऐसा कहीं नहीं है, ये आप ही की मर्जी है। सो इफ यू वांट टू चेंज इट, आप अभी एक बटन दबाएंगे, चेंज हो सकता है। Yes, over to you, Shampa. Thank you. Yeah. Thank you. तो चलिए आज हम लोग बैठते हैं और एकदम आराम से ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ एकदम शांति, गहरी शांति अपने अंदर तक लेके जाते हैं।
जितनी शांति हमारे अंदर आती जा रही है उतना ज्यादा आराम। बैठने का तरीका हमें मालूम है, बहुत आसान। उंगलियां क्रॉस, आराम से गोद में पैरों को क्रॉस कर लिया। आंखें बंद, अगर चश्मा पहना है तो उसे उतार के साइड में रख दें और आती जाती सांस के साथ एक हो जाते हैं। एक गहरी शांति अपने अंदर लाते जा रहे हैं। आज हम दिल पर उतरने के लिए ऐसा करेंगे कि जो सांस है उसी की मदद लेंगे। अलाउ करेंगे कि जो सांस हम ले रहे हैं, तो जब आप सांस लें महसूस करें। आमतौर पर आनापानसती में ऐसा नहीं है, बट स्टार्ट करने के लिए, आज के स्पेशल इफेक्ट के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अब जब सांस लें तो आप महसूस करें कि आपका पेट बच्चे की तरह बाहर जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पीछे की तरफ जा रहा है। अलाउ करें, लंबी गहरी सांस। आपका पेट एकदम फैल रहा है बाहर, और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे आपका पेट पीछे होता जा रहा है। थोड़ी सी इनिशियल में आदत में हमें थोड़ी दिक्कत लगती है, क्योंकि हम तो बस थोड़ा सा छिचला सा ध्यान रखने की आदत होती है हमारी। तो वैसे ही कोशिश करें, एक लंबी गहरी सांस लें, पेट एब्डोमेन को फैलने दें, और जब आप सांस छोड़ें तो आप सांस को आराम से पेट पीछे 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 जा रहा है। बार बार इस तरह से सांस लेना और छोड़ना चालू रखें। जिस तरह से ये सांस हम लेते जा रहे हैं, हमारे अंदर और ज्यादा एक शांति की भावना भरती जाएगी। उसे महसूस करते चले। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सांस हमारे पेट में पूरी भर रही है, अपना फोकस हम धीरे धीरे लेके आए हमारे मूलाधार पर, हमारे रूट चक्र। और जैसे ही हम ये शब्द रूट चक्र कह रहे हैं, महसूस करें कि जैसे आपके पैरों की जड़ें जैसे जमीन धरती माँ से जुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे धरती माँ से जुड़ती जा रही है, बिल्कुल इंस्टेंटली अलाउ कीजिए कि धरती पर मौजूद जितने पेड़ पौधे, जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पशु पक्षी हैं, उन सब के साथ आप कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ज्यादा शांति, इस सुंदर वेला की शांति को और अंदर तक लाते जा रहे हैं। अपने आप को और स्थिर करते जा रहे हैं। कनेक्टिविटी को बढ़ने दे रहे हैं, हमारी चेतना को फैलने दे रहे हैं। और इस वक्त मास्टर्स मैं चाहती हूँ कि हमारे हायर सेल्फ से जो कनेक्टिविटी, हमारी जो नोइंगनेस, जो हायर मनस जो हमारे दिल में है, उसके साथ जुड़ते हैं। एक लंबी गहरी सांस हम लेते जा रहे हैं, और उस हायर मनस के साथ और धरती माँ के साथ जैसे हम जुड़े हैं, एक नोइंगनेस हम सबके अंदर आता जा रहा है। एबंडेंस की नोइंगनेस, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन। देखिए जरा,
पूरी धरती माँ में लहलहाते जितने फसल हैं, पेड़ है, पशु पक्षी, सुंदर हवा, आसमान अनंत, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन। सबके लिए बहुत कुछ है, जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो ये ग्रीड, ये कमी, इस चीज की जो लहर है, आज हम अपनी ध्यान की ऊर्जा से, जो ग्रेट एस्ट्रल मास्टर्स हैं जिनका प्रेम अभी बरस रहा है, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हुए, हमारे पशु पक्षी भाई बहनों के साथ कनेक्ट करते हुए, फलों से लदे पेड़ों से कनेक्ट करते हुए, उस प्रचुरता को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और जाके जैसे हर एक पेड़ के फल में, हर अनाज के एक एक बालियों के एक एक अनाज में, जैसे हम इस प्रचुरता के, इस अबंडेंस की, जैसे हम एक फूंक भर दे रहे हैं, महसूस कर सकते हैं कि कैसे ग्लिटर की तरह, एकदम चमचमाते सितारे की तरह, जैसे हमारे अंदर से, जैसे मैजिक वॉन्ड की तरह एक ब्यूटीफुल रेज निकल रही हैं, जैसे हर चीज को टच करते हुए एक सिल्वरी, एक सुनहरी रे चारों तरफ फैलती जा रही है। और जैसे जैसे ये हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपका दिल और बड़ा, लाइक द वेव्स, जो हमारे हार्ट की वेव्स हैं, वो और बड़ी होती जा रही हैं। हम जब हर्ट होते हैं, तब हम संकुचित हो जाते हैं, हम छोटे हो जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं। और उस सिकुड़न में जब हमारे प्रेम की बरसात होती है, तो वही सूखा हुआ बीज अंकुरित होकर पूर्ण पौधे में बदल जाता है, जो शायद और कितने ही बीजों को सामने ले आता है। तो जो भी हमारा हर्ट और पेन हमें परेशान कर रहा है, उसको आज हम इस प्रेम की बरसात में भिगोकर प्रचुरता से भर देते हैं। दिल से निकल रहे उस प्रेम को, उस एबंडेंस को, उस अनकंडीशनल लव को महसूस करें। इस प्यार से जैसे हम पानी के हर सोते को जाके टच कर रहे हैं, हर लहर को छू रहे हैं, हर मछली को जैसे प्यार से टिकल कर रहे हैं, हर चूजे के पीछे प्यार से खेल रहे हैं, हर बछड़े के साथ दौड़ लगा रहे हैं, प्यार से मेमने के साथ मिमिया रहे हैं, घुटने के बल उनके साथ चलकर खूब हंस रहे हैं। शेर के पास जाकर उसके साथ जोर से दहाड़ रहे हैं, हाथी के साथ बड़े मजे से चिंघाड़ रहे हैं, वहीं उछलकर एक प्यारी सी चिड़िया के पास बैठकर उसी के तरह चहक रहे हैं, कोयल की बोली में गा रहे हैं।
आज तो हम सब कुछ जैसे दिल से कर रहे हैं। इस खुशी को, इस प्रेम को, इस निर्झर बहती हुई खुशी को, इस मंद मंद चलते पवन को महसूस करें। और गहरी और सुंदर प्रेम की भावना हमारे अंदर और ज्यादा भरती जा रही है। और सुंदर और शांतिमय स्थिति। और गहरी शांति अंदर तक लाते जा रहे हैं। हमारे जो प्रेम भरा एसेंस पूरे चारों तरफ फैलकर अद्भुत सुंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसके साथ रहेंगे। एक असीम गहरी शांति और प्रेम की भावना, एक प्रचुरता की भावना पूरे ब्रह्मांड में फैले उस विशालता को, उस अबंडेंस को पूरी तरह से हम अपने अंदर अन्न के हर एक दाने में, पानी के हर एक छोटे से छोटे बूंद में इस प्रचुरता को, इस प्रेम को भरने देते हैं। हमारे एक एक सेल में इसे भरने देते हैं। अलाव करते जाते हैं।
अद्भुत शांति और खुशी को अनुभव करते हैं। यहाँ फैलते हुए, घूमते हुए, ऊर्जा में बहते हुए, हमें शायद हमारे पृथ्वी में मौजूद अलग अलग देशों के, विदेशों के, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग चेहरे भी हमें नजर आ सकते हैं। जरा प्यार से उनको भी सहलाते, उनके चेहरे पे भी खुशी को लाते हुए, एबंडेंस और हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव को फील करते हुए जो हमारे दिल से निकल रहा है, एक प्रेम की भावना, उस संगीत को गुनगुनाते हुए हम जैसे हर जगह फैलते जा रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है जिसको हम कहते हैं हार्मनी। जो भी हमारे टच में आ रहा है वो भी इसी वाइब्रेशन में दिल की आवाज से गुनगुना रहा है। देखिए जरा, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण वसुंधरा माँ अगर इस दिल के संगीत से झूम रही है तो कैसा लग रहा है। और उस वाइब्रेशन से अब उसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फैलने दीजिए, उसे हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में फैलने दीजिए। हर एक सन, हर एक सन के सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनमें, पूरे ब्रह्मांड में महाअवतार बाबा जी की प्यारी हंसी में, उनकी समझाइश में, पितामह के मुस्कान में उस दिल की हंसी को, उस दिल के संगीत को महसूस कीजिए। बिना दांत वाले छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराहट और पोपली मुंह से मुस्कुराती उस बूढ़ी मैया की हंसी,
हर एक पर दिल से निकलते हुए उस प्रेम के फुहार को महसूस करते चले। धीरे 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 अपने आप को हम बटोरने लगेंगे, शांति से और प्रेम से वापस और वापस आते जाएंगे। कुछ ऐसा कि जैसे हम हर एक से कनेक्टेड हैं और अपने आप से भी पूरी तरह से कनेक्टेड। वापस 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 आते जाएं। कुछ ऐसा जैसे सबसे कनेक्शन भी है और अपने आप से भी पूरी तरह कनेक्शन। इस संपूर्ण पृथ्वी को महसूस भी कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने कमरे को भी महसूस कर रहे हैं। इस विशालता में भी जैसे धीरे 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 हम अपने शरीर में वापस अपने दिल में भी आ रहे हैं। अपने आप नोट करेंगे कि आपके चक्रास एनर्जी उनकी कितनी ज्यादा एक्सपांडेड है। पूरा सिस्टम एनर्जी से भरा हुआ, बिल्कुल जैसे मैग्नेट हमारे पृथ्वी की जैसे मैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, हम सब के अंदर से वैसे निकल रही हैं। देखिए, दिल से हम सुनते हैं तो एक ब्यूटीफुल मैग्नेट जैसे बन जाते हैं। कितने मजे की बात है ना मास्टर्स। इसको फील करते हुए धीरे धीरे हम अपने हाथों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हाथों को महसूस करते हुए दोनों हाथों को धीरे से आपस में महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल लें। मेरे आंखों हाथों में पानी है। जो ये प्रेम है कुछ ऐसा ही है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल प्रेम से झूम उठता है, खुशी भर जाती है। तो चलिए आज के इस खुशी के अवसर पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारा जब हर्ट और पेन होता है तब हम जैसे अपने बेस्ट को नहीं पाते। इसीलिए उस हर्ट को एड्रेस करने के लिए मैं प्रेरणा के अनुसार ही मैं एक इनर चाइल्ड वर्कशॉप कर रही हूँ। मैंने आशा जी से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जो भी इसका पोस्टर और जो भी इसका गूगल फॉर्म है वो भी वो शेयर करेंगे। तो वो शुरू हो रहा है 9 तारीख को, उसका 9 जुलाई को उसका प्रिपरेशन है, 9 जुलाई 2021 और 11 जुलाई से ये शुरू हो रहा है। 11 से 15 जुलाई 5 दिन का ये प्रोग्राम 9 का भी आवश्यक है क्योंकि उसमें क्लिनजिंग का प्रोसेस रहेगा। इसके लिए आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आप 40 दिन का आपका ध्यान आपका किया होना चाहिए। मिनिमम 40 डेज की मेडिटेशन आपकी हुई होनी चाहिए। ये एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। बाकी अगर आपने और भी ध्यान सीखे हैं किए हैं बहुत अच्छी बात है। तो आप जिनको भी इंटरेस्ट आ रहा है, जिनके भी वो दिल से आवाज आ रही है, एक नोइंगनेस आ रही है कि यस बहुत दिन तो मैंने अपनी परेशानियों के साथ झेल लिया, अब उससे बाहर आना है, तो अगर ऐसा लगता है तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और हम लोग ये सब मिलके एक साथ कर सकते हैं और दिल से सुनकर एक ब्यूटीफुल कोऑपरेट फॉर एग्जिस्टेंस की बात हम कर सकते हैं। प्रेम से जिए। यस, इट इज दिस इज वॉलंटरी डोनेशन के ऊपर बेस्ड है। जिनको जैसी इच्छा है, प्रेरणा है,
वो उसको दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे काफ़ी वक्त लगा क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इसमें टाइम लगाया है इसको पूरा करने में, समझने में। फिर एज पर गाइडेंस मैं इसको ला रही हूँ। और बाकी तो वही दिल से बात है, जैसा जिसके दिल से आवाज़ आए वैसे आप डोनेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आप लोग ज्वाइन करें और अपने अंदर से जो भी हीलिंग है आप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आप जो चीज़ कर सकते हैं वो है, मैं आपको ग्रुप शेयर कर सकती हूँ लिंक। मैं और आशा जी, मैं आपको वो दे दूँ, आप शेयर कर लेंगी? क्योंकि वो फेसबुक में डालना होगा। यस, बाकी आप लोग मैं आपको मैं आशा जी को शेयर कर दूंगी, वो फेसबुक में ज़रूर डाल देंगी। और आप लोग जिनको भी अंदर से प्रेरणा आती है वो आप लोग करें, और अपने आप को दिल से जी के क्या मज़ा आता है उसका ज़रूर एक्सपीरियंस करें। थैंक यू एवरीवन। बहुत 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 धन्यवाद।